नमस्कार मित्रों, आदाब दोस्तों। आज का वीडियो मानसिक शक्ति के ऊपर है। हमारा मस्तिष्क क्या है, हमारे मस्तिष्क में क्या है। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने मस्तिष्क के परिणाम हैं। हमारा मस्तिष्क ऐसा है जैसे आप एक बिजली के खंभे में वायरिंग देखते हैं, तार देखते हैं, बहुत सारी तारें निकली रहती हैं उसमें। उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क के अंदर ऐसी तारें निकली हुई हैं, और जब ये स्पार्क हो जाती हैं तो मिर्गी, मूर्छा, बेहोशी, ब्रेन हेमरेज इत्यादि ये सब चीज़ें, इस मेमोरी लॉस, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आज का वीडियो बड़ा दिलचस्प है। हमारे वृद्धजन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो वो एज के हिसाब से बच्चों को हम जब खिलाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, डिप्रेशन दूर होती है। और हमारे जो वृद्धजन हैं वो हमें एक अनुभव देते हैं, जीवन का एक तजुर्बा देते हैं, पर उनकी उम्र के हिसाब से मेमोरी लॉस हो जाती है, स्मरण शक्ति जो होती है उसका वो नुकसान हो जाता है। तो अब वो चीज़ें भूल जाते हैं। मान लीजिए कहीं 500 का नोट रखा उन्होंने और भूल गए, अब वो खोज रहे हैं। कहीं पे चश्मा रख देते हैं तो भूल जाते हैं। कहीं मोबाइल रख दिया उन्होंने तो उसी में परेशान रहते हैं कि मोबाइल कहाँ रख दिया। कहीं पे पेन रख दिया है तो वो ढूंढते रहते हैं कि पेन कहाँ गया। कहीं पे चाबी रख दिया तो चाबी ऐसे ढूंढते रहते हैं कि वो चाबी कहाँ गई। इन सब चीज़ को ढूंढने का एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ आपको, एक अनोखा उपाय बता रहा हूँ आपको। आपको करना क्या है कि ये चाबी, इसमें 2 चाबी लगी हुई हैं, और ये देखिए न्यू गौरी ज्वेलर्स की है ना। तो ऐसे आपको आंख बंद करके 2 चाबियां लगी हैं, काली काली, न्यू गौरी ज्वेलर्स लिखा हुआ, उसमें सुनहरी चमकदार वो चाबी है। मैंने कहाँ रख दी मुझे मालूम नहीं, मेरे मस्तिष्क बताओ कि मैं वो चाबी मैंने कहाँ रख दिया। आपका मस्तिष्क कुछ देर में उस चाबी के पास आपको ले जाएगा और कहेंगे अरे चाबी तो ये रखी है। यानी जो भी है वो मस्तिष्क है। कल्पना बड़ी की ज्ञान। आपसे एक सवाल किया जाए कि कल्पना बड़ी की ज्ञान, तो आप थोड़ा सा मैंने उसमें पढ़ जाएंगे कि कल्पना बड़ी की ज्ञान। तो सबसे पहले मैं आपको बड़ी बताऊं कि कल्पना है, कि कल्पना शक्ति हमारे दिमाग की है। हमने कल्पना की है जहाज़ों की, तब जाके जहाज़ बने, उसमें ज्ञान भी लगा। तो कल्पना बड़ी है, उसके ज्ञान जो है वो छोटा है। तो आज हम आपको बता रहे थे टेली रिस्पांस पावर की क्षमता, जिसको याद करो आप तो वो कुछ ही देर में हाजिर हो जाता है, मस्तिष्क उसको लाता है। अब चींटियों में मानसिक शक्ति बहुत, इतनी छोटी सी होती है चींटी, पर उसमें भी मानसिक शक्ति बहुत तेज होती है। वो शक्कर का पता लगा लेती है कि शक्कर कहाँ रखी हुई है, और उस शक्कर के पास पहुंच जाती है। इतनी सी होती है, जल्दी सी है। बनाने वाले ने उसके मस्तिष्क में मानसिक शक्ति का कितना बड़ा चमत्कार दिया है कि उसको अपनी ग़िज़ा, शक्कर कहाँ रखी है, मिठाई कहाँ रखी है, खाने की चीज़ें कहाँ रखी है, उसे मालूम हो जाती है और वो वहाँ पहुँच जाती है। आप नदी तालाब में कभी मछली चुनाने जाएं, और एक दिन जिस समय पे जाएं, 4 बजे गए आप, तो दूसरे दिन ठीक जब आप घर से निकलेंगे 3:30 बजे, तो वो मछलियों को हरकत हो जाएगी कि हमें कोई मछली चुनाने आ रहा है। ये मानसिक शक्ति का रहस्य दोस्त, मानसिक शक्तियों का रहस्य है। इसको जानना और समझना चाहिए। तो ये दूरबोध चिकित्सा है। इस चिकित्सा पद्धति से कोई बीमार है यदि, तो उसको भी अच्छा किया जा सकता है। उसके लिए ये जल है, सूर्य तपित जल। मैं चिकित्सकों को, वैज्ञानिकों को एक चुनौती दे रहा हूँ, इस जल के बारे में वो जाने कि क्या जल है। इस जल को मात्र लगाने में ही आदमी स्वस्थ हो जाता है। बीमारी की अवस्था में जब हम कोई काम करते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा हमें मिलती है। जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। अगर कोई मरीज लेटा हुआ है, बीमार है, उसको पूरे शरीर में ये जल लगा दिया जाए। ये जल दो बार का होता है लगाने का। सर से लेके पूरे शरीर में लगा देने से उसकी तबीयत में 10 मिनट 15 मिनट में सुधार आने लगेगा।
बुखार की स्थिति में होगी तो बुखार उतर जाएगी, और 2-4-6 बार लगाने में पूरा मरीज सिर्फ पानी लगाने से अच्छा होगा, उसकी रिपोर्टें सब नॉर्मल आने लगेंगी। तो ऐसी ऊर्जा का, ये मस्तिष्क क्या है? ऊर्जा है। हमारा मस्तिष्क क्या है? ऊर्जा है। सूर्य क्या है? ऊर्जा है। धरती क्या है? ये प्रज्वलन, सूर्य का धरती के साथ प्रज्वलन होता है, तो इसमें नई नई पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीज़ों का वो होता है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब था कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क ही किसी चीज़ का अंजाम दे सकता है। अगर हम नेगेटिव ऊर्जा में हैं तो परिणाम उसके अच्छे नहीं आएंगे। तो इस चिकित्सा पद्धति को पहले पानी लगाया जाता है पूरे शरीर में, और फिर दर्पण के माध्यम से, ये दर्पण, इसके माध्यम को सामने रख लिया जाता है, और फिर कल्पना की जाती है कि मान लीजिए हम नीलम मोदी को भारत लाना चाहते हैं, तो हम नीलम मोदी की रूपरेखा देखेंगे और अपने शरीर, सूक्ष्म शरीर को लंदन 5000-6000 किलोमीटर दूर, जहाँ भी लंदन की स्थित है, वहाँ हमारा सूक्ष्म शरीर चला जाएगा, और वहाँ नीलम मोदी को संदेश देंगे कि तुम्हें भारत वाले याद कर रहे हैं, तुम भारत लौट आओ, तुम्हारा भारत लौटना ही सही है, तुम सही निर्णय लो, तुम भारत लौट आओ। अर्थात ऐसे प्रयास करने के बाद नीलम मोदी भी भारत आ सकते हैं। ये मानसिक शक्ति का प्रयोग है। एक बच्चे ने मानसिक शक्ति के बारे में खोज की, तो उसने एक बियर की बोतल में एक लेटर डाला और उसमें एक कॉर्क लगा दिया और उसको समुद्र में डाल दिया अपने पापा के लिए। पापा उसके रहते थे कम से कम 5000 किलोमीटर दूर। समुद्र की लहरों से, थपेड़ों से, इस कायनात की साजिश से वो बोतल धीरे धीरे उस शहर में पहुंच गई। एक व्यक्ति को मिली, उसने देखा कि मैं मानसिक शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूँ, उसमें मजमून था, और ये बोतल मैं अपने पापा को चाहता हूँ। तो फिर उस व्यक्ति ने उस पत्र को उसी बोतल में डाला, कॉर्क लगाया और फिर उसको उसी समुद्र में डाल दिया। धीरे 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 कुछ समय के बाद वो बोतल उस जगह पहुंच गई जहां उनके पापा रहते। तो मस्तिष्क की शक्ति का बहुत बड़ा खेल है, मस्तिष्क की ताकत का बहुत बड़ा खेल है। मस्तिष्क, सारा खेल हमारे मस्तिष्क का है। ये दूरबोध चिकित्सा है, इससे स्वास्थ्य अच्छा किया जा सकता है और किसी को बुलाया भी जा सकता है। देशवासियों से एक आग्रह है कि नौजवान साथियों से भी मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता आपको, हम लोग बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। सब्सक्राइब करें और फिर देखें इस वीडियो का मज़ा और लुत्फ़। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।